हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपना यूट्यूब चैनल ग्रो ज्ञान ऑफिशियल पर। चलिए आज हम लोग संस्कृत के मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन लेकर आए हैं। जो क्वेश्चन हम बताने जा रहे हैं बहुत वीवीआई है, इसको पढ़ लीजिएगा, एग्जाम में 100% गारंटी है कि आने वाला है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो। क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र नगर के वैभव का वर्णन करें। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि पाटलिपुत्र नगर के वैभव का वर्णन करें, ठीक है। ये आप पूछ सकता है पाटलिपुत्र वैभव, पाठ के आधार पर पटना के वैभव का वर्णन करे, है ना, वर्णन 5 वाक्य में करे। या ऐसे ही पूछ सकता है चंद्रगुप्त मौर्य के काल में पाटलिपुत्र की रक्षा, है ना, व्यवस्था कैसी थी। या पूछ सकता है कि पाटलिपुत्र की विशेषताएं, है ना, विशेषताओं का वर्णन करें। याद रखेंगे किसी भी भाषा में पूछेगा, इस क्वेश्चन का मेन मकसद है कि आपको पाटलिपुत्र के बारे में, है ना, बताने के लिए कहा जा रहा है कि पाटलिपुत्र का व्यवस्था कैसा था चंद्रगुप्त के मौर्य के समय में, या पाटलिपुत्र का वैभव कैसा था, मतलब कितना भव्य था, है ना, उस समय। इसके बारे में बताने के लिए बात कही जा रही है ना। पाटलिपुत्र प्राचीन काल से ही अपनी वैभव परंपरा के लिए विख्यात रहा है। क्या कह रहा है कि पाटलिपुत्र जो बहुत ही पुराने समय से ही, है ना, वैभव परंपरा के लिए क्या रहा है, विख्यात रहा है। विदेशी यात्रियों ने अपने संस्मरण में यहाँ की अनेक उत्कृष्ट संपदाओं का वर्णन किया। जो भी विदेशी यात्री है पाटलिपुत्र घूमने आए थे, तो अपने द्वारा घूमते समय जो लिखे थे लेख, उस लेख में संस्मरण में पाटलिपुत्र का जो संपदा है, जितना मतलब हर एक चीज़ से संपन्न है, उसके बारे में वर्णन किया है। याद रखेंगे मेगास्थनीज ने लिखा है कि जो मेगास्थनी घूमने आए थे पाटलिपुत्र, लिखा है कि चंद्रगुप्त जो मौर्य है उसका काल में यहाँ की शोभा और रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट था। जब चंद्रगुप्त मौर्य जब आया था पाटलिपुत्र घूमने, तो लिखा है कि चंद्रगुप्त मौर्य के काल में, है ना, यहाँ का जो शोभा था बहुत ही सुंदर था और रक्षा व्यवस्था बहुत ही मजबूत था, अभेद था, जिसको कोई भेद नहीं सकता था। अशोक अशोक के काल में, है ना, ही अशोक के काल में कहा अशोक के काल में यहाँ निरंतर समृद्धि रही है, निरंतर समृद्धि रही है। कवि राजशेखर ने अपनी रचना काव्य मीमांसा में ऐसी ही बात लिखी है। यहाँ बड़े बड़े कवियों व्याकरण भाष्यकर, है ना, हुए। आज पाटलिपुत्र नगर के नाम से जाना जाता है। आज जो है पाटलिपुत्र नगर के नाम से जाना जाता है, यानी कि पटना के नाम से। जहाँ संग्रहालय, गोलघर, है ना, जैविक उद्यान और दर्शनीय स्थल और इस प्रकार के पाटलिपुत्र, है ना, पाटलिपुत्र इसका संकलित रूप संग्रहालय में देखने योग्य है। देखिए दोस्तों, पाटलिपुत्र के समय मतलब चंद्रगुप्त मौर्य के समय पाटलिपुत्र कैसा था, इसका वर्णन कर रहा है। तो यहाँ पर क्या हम लोग माइंड में रखेंगे की पॉइंट, कि चंद्रगुप्त काल के समय में मेगास्थनीज, है ना, जब पाटलिपुत्र घूमने आया था तो बताया था कि चंद्रगुप्त के काल के समय जो पाटलिपुत्र था बहुत ही शोभनीय था, मतलब बहुत ही ज़्यादा क्या था, सुंदर दिख रहा था। साथ ही साथ इसका जो रक्षा व्यवस्था था वो अभेद्य था, इसको कोई नहीं मतलब भेद सकता था। साथ में अशोक के काल में भी पाटलिपुत्र क्या था, बहुत ही सुंदर था। ये तो चंद्रगुप्त के बारे में चर्चा किया गया, ये ताकि और बोले रहे कि यहाँ पर जो है ना भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था, यहाँ पर बड़े बड़े व्याकरण रचयिता का जन्म हुआ है कि नहीं। पाटलिपुत्र नगर में जो अभी है, अभी वर्तमान में संग्रहालय है, गोलघर है, जैविक उद्यान है। दोस्तों बताइए कमेंट करके कि जैविक उद्यान है पटना में, जो पटना में जैविक उद्यान है, उस जैविक उद्यान का नाम क्या है, कमेंट करके जल्दी से बताइए, है ना। और इस प्रकार से संग्रहालय में सारे जो है ना अशोक से या चंद्रगुप्त मौर्य से जुड़े हुए चीज़ों आपको पाटलिपुत्र में देखने को मिलेगा। याद रखिए की पॉइंट है कि पाटलिपुत्र के समय में, उस समय में चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, है ना, मेगास्थनीज जब यात्रा पर आया था तब पाटलिपुत्र के बारे में बताया था कि बहुत ही सुंदर है और इसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता है, इस नगर को कोई हरा नहीं सकता है, इस नगर को कोई जीत नहीं सकता है। वही हाल अशोक के समय में भी बात हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था कैसी थी। सेम वही क्वेश्चन आ गया फिर, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था कैसी थी, तो उसमें जो वैभव था, जो रक्षा व्यवस्था था, वही वैभव के बारे में कह रहा है। पाटलिपुत्र प्राचीन से ही अपनी वैभव परंपरा के लिए विख्यात रही है। विदेशी यात्रियों ने अपनी संस्मरणों में यहाँ की अनेक उत्कृष्ट संपदाओं का वर्णन किया है। मेगास्थनीज ने लिखा है कि चंद्रगुप्त मौर्य के काल में यहाँ शोभा और रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी। अशोक के काल में यहाँ निरंतर समृद्धि थी। यानी कि वही क्वेश्चन को इसमें भी हम लिख सकते हैं, क्योंकि पूछने का तरीका अलग है, लेकिन मतलब क्वेश्चन का आंसर सेम ही है कि पाटलिपुत्र जो है बहुत ही सुंदर और वैभव दिख रहा था। अब मेगास्थनीज लिखते हैं कि चंद्रगुप्त के काल में, है ना, इसका रक्षा व्यवस्था बहुत ही उत्तम था और साथ ही यह जो समृद्ध था, सोना चांदी हीरा मोती से पूरा पाटलिपुत्र भरा हुआ था। किसके काल में, अशोक के काल में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
महान लोग संसार रूपी सागर को कैसे पार करते हैं? कह रहे हैं कि जो भी महान लोग हैं इस संसार रूपी सागर जो है, संसार रूपी सागर उसको कैसे पार करते हैं? तो महान लोग को अज्ञानी तथा अन्य विद्वान को ज्ञानी, महान लोग अपने को अज्ञानी तथा अन्य विद्वान को ज्ञानी समझकर संसार रूपी सागर को पार करते हैं। अर्थात महान व्यक्ति है ना, महान व्यक्ति अपना नाम को छोड़कर उस दिव्य श्रेष्ठ पुरुष ब्रह्मा को प्राप्त कर लेते हैं। कह रहा है कि जो भी महान लोग हैं, है कि नहीं, जो भी महान लोग हैं वो संसार रूपी सागर को कैसे पार करते हैं? तो एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जो महान व्यक्ति है वो अपने आप को हमेशा यह कहेगा कि हम अज्ञानी हैं, मेरे पास ज्ञान नहीं है, ठीक है, हमको कुछ सिखाओ। वो अपना सीखने के लिए हमेशा इच्छुक रहता है, चाहे कोई भी व्यक्ति हो उनसे सीखना चाहता है। और अन्य लोग जो मूर्ख लोग होते हैं उन्हें विद्वान कहते हैं, है ना। कभी कभी देखिएगा आप, अगर मूर्ख को आप कहिएगा मूर्ख तो वो क्या समझेगा कि हमारा मूर्ख कह रहा है, वो अपना मतलब कि साबित करने पर लग जाएगा कि ना हम मूर्ख नहीं है। इसीलिए जो महान लोग जो होते हैं, है ना, उनको यह कह देते हैं कि वह विद्वान है, और उसी में वो क्या होते हैं, खुश हो जाते हैं। लेकिन ये अपने आप को क्या कहते हैं कि हम अज्ञानी हैं, है कि नहीं, जो महान लोग हैं। और इस प्रकार संसार रूपी सागर को क्या करते हैं, पार कर जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। हेलो दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन कि विद्वान लोग मृत्यु को कैसे पराजित करते हैं? विद्वान लोग मृत्यु को कैसे पराजित करते हैं? मैं अज्ञानी हूँ तथा अन्य विद्वान है, यह विद्वान लोगों को मानना है। विद्वान लोग क्या मानते हैं कि हम जो है अज्ञानी हैं और अन्य विद्वान है। अगर कोई किसी बात पर बहस छिड़ जाए तो आप यही कहिएगा कि भाई आप ही सही है, हम क्या है, गलत है, यानी कि हम अज्ञानी हैं, आप विद्वान हैं। ऐसा महान लोग समझते हैं, ऐसा जो है महान लोग जो है ना ऐसा समझ सकते हैं। ठीक है, ऐसा आप समझ रहे हैं तो आप भी महान हैं, है ना। ऐसा समझकर विद्वान मृत्यु को क्या करते हैं, पराजित कर देते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि इसके अलावा अन्य कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अगर कोई किसी बात पर जिद पर अड़ गया हुआ है ना, तो आपको यही कहना है कि भाई साहब आप ही महान हैं, हम तो अज्ञानी हैं, हम तो कुछ नहीं जानते हैं, है ना। और इस प्रकार इस बात को टाल देना है। नहीं तो आप अगर सिद्ध करने लगे तो इसका अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं, वो भी अपना सिद्ध करेगा और फिर आप कभी नहीं कोई समस्या निकल पाएगा। इसीलिए महान जो लोग हैं वो अपने आप को अज्ञानी समझते हैं और किसी अन्य को महान समझते हैं, है ना, और इस प्रकार मृत्यु को पराजित कर देते हैं।